जो है नहीं मैं मुफ्त शब्द ही नहीं है, ये खिदमत खल है। बलिया से आए हैं, लखनऊ के नहीं है? लखनऊ के नहीं, हम बलिया से आए हैं। बिरयानी खाने बलिया से आए हैं? बिरयानी खाने के लिए ही बलिया से आए, इनका नाम बहुत फेमस है। दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं बिरयानी का जायका लेने? बिरयानी का जायका लेना है। कुछ खाने अपने शहरों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ शहर अपने खानों के नाम से जाने जाते हैं। लखनऊ अपने टुंडे कबाब और इदरीस की बिरयानी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम इदरीस बिरयानी पर पहुंचे हैं और सुबह से ही किस तरीके से बिरयानी की शुरुआत होती है आज आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इदरीस बिरयानी के मालिक अबू बकर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर भाई, शुरुआत हो गई है बिरयानी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त ये आ गया है, अब इसका इंतजाम हो रहा है, वाश हो रहा है। हाँ। ये कितना गोश्त होगा लमसम? ये आया है 3-4 जगह से आया है, थोड़ा थोड़ा सा गोश्त पक के जो है अब अखनी का इंतजाम हो रहा है, कौरमे का। पहले अखनी बनेगी? ये अखनी बनेगी और कौरमा पकेगा। इसकी गोश्त की वैरायटी होती है, किस गोश्त की किस बोटी का कौरमा बनेगा, किस बोटी का गोश्त पुलाव बनेगा। अच्छा, तो ये बताइए, ये हम देख रहे हैं 25 किलो के लगभग आसपास। हाँ, ये पहले तौलाई होती है? हाँ, इसकी तौलाई होती है। तौलाई होने के बाद अब ये धुलेगा, अब ये कौरमा पकेगा, इसमें से इसी से पुलाव भी निकलेगा। तो ये जो है बकरे का गोश्त? हाँ, बकरे का गोश्त है। इसमें जो है कुछ गोश्त के जो पार्ट्स होते हैं इसमें कौरमे में यूज होते हैं, और कुछ जो होते हैं करेली वगैरह के वो जो है पुलाव में यूज होते हैं। अच्छा। जैसे गर्दन का गोश्त जो होता है वो कौरमे में यूज होता है। इसका कौरमे में यूज होने का मतलब ये होता है इसका जायका जो है खुल जाता है। अच्छा, हमें कुछ लोग बता रहे थे कि आप एक जगह से सारा गोश्त नहीं मंगाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? इसलिए कि है कि जो ख्वाहिश जो हाजत होती है वो एक जगह लेने से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बकरे में 4 पैर होते हैं, 4 नलियां होंगी। अगर से हम इतनी जगह से गोश्त नहीं मंगाएंगे तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, ख्वाहिशात तो अल्लाह ही पूरी करेगा। जी। तो कितनी जगह से गोश्त मंगाते? हम 5-6 जगह से मंगाते, 3-3, 4-4 किलो। अच्छा, 3-3, 4-4 किलो? हाँ जी जी। तो ये अब आ गया है गोश्त, इसके बाद का प्रोसेस हमें जी। अब देखिए बेटा, लाइए पतीला, लाइए बेटे, भगोना लाइए। देखिए ये भगोने, ये भगोने में देखिए ये पुलाव का गोश्त। बेटा एक पतीला लाइए इब्राहिम बेटा। देखिए ये पुलाव के लिए गोश्त हो रहा, अब इसी में कौरमे के लिए भी निकाला जाएगा। अच्छा जी। ये करेली का गोश्त जो है पुलाव में भी पड़ता है। तो सब जी हड्डीदार गोश्त दिख रहा है। जी हाँ, करेली बहुत से लोग मांगते हैं भाई। एक बकरे में 4 करेलियां होती है, खाने वाले अनेक, कहाँ से पूरा हो पाएगा। बोनलेस की भी डिमांड करते हैं कुछ लोग। बोनलेस होता ही नहीं है। एक बकरे में मुश्किल से आधा किलो 3 पाव गोश्त निकलेगा बोनलेस। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, लोगों को क्या बदला हड्डी? समझाता हूँ, समझाता ये हो कि एक बकरे में इतना गोश्त गोल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो उदन गोश्त होता है, जो 7 किलो का बच्चा होता है, 7 किलो के 7 किलो बच्चे में गोश्त बोनलेस नहीं निकल सकता है। वो 20 किलो रास में गोश्त बोनलेस ज्यादा निकलेगा, 7 किलो वाले में निकल नहीं सकता। उदन बच्चे में मुश्किल से आधा किलो 1 किलो निकल सकता है गोश्त। तो डिमांड क्या ज्यादा रहती है, बोनलेस की रहती है कि लोग नलियां ज्यादा? आज जनरेशन जो है वो गोल गोश्त खाना चाहती है, मगर गोल गोश्त खाने में जो है जायका नहीं होगा। नहीं होता है नहीं, हड्डीदार गोश्त में जायका होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा। मतलब लज्जत के साथ लज्जत जो आएगी है उसमें आएगी। अच्छा। हड्डीदार में गोश्त में। अच्छा, जी। उसके साथ साथ विटामिन डी और आयरन ये सब भी देते हैं इसमें आएगी, बिल्कुल। और क्या भाई, तो कुव्वत के लिए यही तो सब चीजें बढ़ाएगी। जी जी। तो अब ये गोश्त देखिए छाटा जा रहा है। ये कौरमे के लिए देखिए चापे वगैरह होती हैं। हाँ। ये देखिए ये है, हाँ, शाने की बोटी है, ये पड़ रही है। अच्छा। ये नली है। हाँ। ये पड़ रहा है इसके अंदर। ये भी शाने की बोटी है। हाँ। ये इससे चाशनी की नली की जो चीज खासियत जो होती है, इसका जो अर्क छोड़ता है, ये कैल्शियम बढ़ाता है, आयरन, प्रोटीन, ये सब बढ़ाती है। तो जी, यानी जो ठंडक पड़ रही है सुबह सुबह कड़ाके की लखनऊ में और उत्तर भारत में, तो उसमें इदरीस बिरयानी कहीं ना कहीं अपना जो गर्माहट है वो छोड़ रही है। नहीं, ये अल्लाह की गर्माहट है। इदरीस बिरयानी तो बाद में पैदा हुई, अल्लाह ने तो सबसे पहले सब चीजें पैदा कर दी है। जी जी जी।
देखिए एक कहावत भी कही गई है और एक गाना भी है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, बता इस दर्द की दवा क्या है। तो देखिए उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप भी मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं मफलर तक की लपेटे हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो इदरीस बिरयानी में जो बातें इन्होंने बताई हैं और कई तरीके के मसाले भी हैं, अभी हमें वो भी जी दिखाइए। जी अभी वो भी दिखाई। इत्र भी पड़ते हैं, वो भी गर्मी पैदा जी करते जी हैं। जी बिल्कुल, संदल, मुश्क, अंबर ये सब पड़ता है। तो ये तो सब जी, गर्म इत्र होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें तो आपको क्या बताना, ये तो आपकी तो जो है ये जो गर्माहट है कहीं ना कहीं लोगों को राहत देती होगी। अच्छा, गर्मी से ज़्यादा क्या अबू बकर भाई सर्दियों में लोग बिरयानी और ये सब जो खाने हैं, अवधी खाने जो हैं, उनको खाना पसंद करते खाने का लुत्फ तो देखिए जाड़ों में ही होता है। जो इसका लुत्फ ज़्यादा उठता है, खाना जाड़ों में ही होता हैं? इसीलिए शायद अधिकतर शादियां भी जाड़ों में ही होती है। खाने का जायका और जो लुत्फ जो डिशों का होता है वो जाड़ों में ही होता है। ठीक है। और इसका जो जिंदगी का भी जायका जो होता है, जिंदगी जीने का भी मजा जो है जाड़ों का है। जाड़ों का है जी, समझे। जिस चीज में पहल नहीं होगा, आराम नहीं होगी, वो चीज अलग होगी। तो देखिए अबू बकर भाई एक फिलोसोफर भी हैं और जो है ज़िंदगी पर लेक्चर भी बहुत बेहतरीन दे लेते हैं, ना सिर्फ बिरयानी। ये पीस मुझे गुर्दा लग रहा है। ये सीना है जो आजकल एल आर्जिनिन खा के लोग बढ़ा रहे हैं। ये कुदरत ने बढ़ाई है, ये कुदरत जो बढ़ाती है। प्रोटीन पाउडर की जरूरत की कोई जरूरत नहीं। जो आजकल लोग कोच जाते हैं, जिम जाते हैं, एल आर्जिनिन बढ़ा के बढ़ाते हैं। कोच जो लोग होते हैं पाउडर बढ़ाते हैं। जी जी, ये बढ़ाते हैं इससे। जी, इंजेक्शन इससे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, तो उसमें बढ़ाते हैं। मगर ये जो कुदरत की बढ़ाई हुई चीज है, इसका का अलग है, नेचुरल। ये चीज ये कुवत होती है। लोग देसी कसरत करके आदमी बढ़ाता है आदमी। ये कुदरत की बढ़ाई हुई चीज है, और जो कुदरत की बढ़ाई हुई चीज है उसकी जिंदगी सदाबहार है और कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं। मगर आज की जो नई जनरेशन है, जो नए कोच हैं, वो एल आर्जिनिन खिला के लोगों को बढ़ाते हैं। से बरकत वाले जानवर है, जितने बकरे कट जाए अल्लाह उतना ही इजाफा करता रहता है, उतना ही बरकत। ये अल्लाह ने इतनी बरकत नवाजी है। हाँ, मगर आज की जो नई जनरेशन है इसकी खाते हैं, शौकीन सब कुछ है, मगर कदर नहीं है। कि ये आपके चैनल के माध्यम से ये चीज पहुंचाना चाहता हूँ। हालांकि मुझसे बेहतर समझने वाले हैं, मुझसे बेहतर खाने वाले हैं। मैं तो अपनी एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि इसकी कदर करें, बेकदरी से ना खाएं। कि ये रिस्क है, रिस्क के आदम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमानी ना करा था, ये हम लोगों को मैसर ना होता। समझे। ये अब गोश्त में देख रहा हूँ इसमें झौवे में से निकलकर भगोने में। ये अब देखिए मसाले ये पड़ रहे हैं, इंग्रेडिएंट ये मसाले हैं। देखिए अरसलान भाई, ये देखिए ये मसाले हैं, सब मिक्स हैं। ये जी जी देखिए, जी 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 हाँ, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी 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 बिस्मिल्लाह। लहसुन का पेस्ट है भैया, लहसुन का पेस्ट। जी जी, अभी ना डालो। ये हर चीज की मियार के बराबर भैया ये पड़ता है। जी, पहले अदरक गई, अब ये लहसुन जा रहा है। जी, ये तेल है, ये रिफाइंड है। रिफाइंड में बनती है इदरीस बिरयानी। जी जी, बिस्मिल्लाह। कोई डालडा कोई वो नहीं। हाँ, नहीं, कोई डालडा नहीं है। ये मौसम के लिहाज से भी पड़ता है। अच्छा। कि लोग डालडा से भी पकाते हैं, रिफाइंड से भी पकाते हैं, देसी घी से भी पकाते हैं। समझे। रेड चिल्ली लाओ बेटा, मिर्चा लाओ, नमक लाओ बेटा। तो ये आप देख सकते हैं अबू बकर भाई हैं। अबू बकर भाई कितने वक्त से आप ये काम? मुझे 37 बरस हो गए दुकान पे बैठे। उम्र कितनी होगी? हमारी 52 साल की उम्र हो गई है जी। 37 साल से आप बिरयानी जो है ऐसे ही लोगों को। अल्लाह की बरकत। ये देखिए, ये क्या डाला? रेड चिल्ली मिर्च है, मिर्च है। रेड चिली पाउडर जी है, जी ये जी। देखिए लाल मिर्च का जो पाउडर है नमक ला। वो डाला गया है। इससे पहले आपने रिफाइंड तेल देखा होगा, उससे पहले लहसुन और उससे पहले अदरक डाली गई है। अब क्या आ रहा है? अब नमक आ रहा है। प्लेट लाओ। तो ये जो प्रोसेस है इदरीस बिरयानी का,
इस सेगमेंट के ज़रिए हमारी कोशिश है कि इदरीस बिरयानी लोगों ने खाई तो बहुत होगी, इदरीस बिरयानी के बारे में जाना भी होगा, लेकिन आज ज़ीरो से लेके प्लेट तक पहुंचने की जो कहानी है इदरीस बिरयानी की, वो इसके ज़रिए दिखाई जाए। लाओ लाची लाओ, जायफल लाइए। इस बीच अबू बकर भाई व्यस्त बहुत है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में उनसे बात भी करें। एक सवाल जी। जो मुझे लगता है जब ये वीडियो जाएगी चैनल पर, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट में आएगी, और हम लोगों से भी जो लोग पूछा करते हैं वो इसलिए है, कैमरामैन से कहेंगे आप इधर आइए और पैन करके एक बार दुकान को दिखाइए। अबू बकर भाई, लोग हम लोगों से अक्सर ये सवाल करते हैं जब उनको पता चलता है कि हम लखनऊ से हैं, दो नाम आते हैं, टुंडे कबाब और दूसरा इदरीस बिरयानी, लेकिन टुंडे कबाब ने दुबई तक में फ्रेंचाइजी दे दी है और दुकानें खोल दी हैं। इदरीस बिरयानी पाटे नाले से शुरू होके आज कितने साल हो गए? जी हमारी दुकान को हो गए 55 साल हो गए। 55 साल के बाद भी पाटे नाले ही पे मौजूद है, इसकी वजह क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह उनकी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, और वो जो है माशाल्लाह वो अपने खोले हुए हैं माशाल्लाह। अब हमारी फैमिली छोटी है माशाल्लाह, तो हम लोग जो है वहीं पर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये पूछा करते हैं कि 55 साल से इदरीस बिरयानी वर्ल्ड फेमस है ना, तो अब तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सब खा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन एक छोटी ही सी दुकान में क्यों है? इसके पीछे बहुत सी कहानियां अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे तैर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश टाइम्स की टीम अबू बकर भाई से इसकी हकीकत जानेगी कि आखिर उन्होंने इन 55 साल में दुकान का जो स्वरूप है उसको क्यों नहीं बदला। ये भी अल्लाह की रज़ा है, जब वक्त आएगा तब सब चीज़ हो जाएगी, वक्त पे मुहैयन है सब चीज़। एक बात ये कही जाती है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आप लोगों के दिल में ये है कि शायद अगर मैं इसको कुछ बदल दूं तो वो लोगों के दिल में वो इदरीस बिरयानी नहीं, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला। ये तो हम तो ईमान से खारिज हो जाएंगे अगर ये ज़हन में सोच लेंगे। लोग इस बात को नहीं, लोग तो कहते हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हमारा तो राज़िक अल्लाह है ना। हम पैदा होते हैं माँ के पेट में, हमारा तो नसीब अल्लाह ने लिख दिया है। अब तक तो आप अल्लाह राज़िक है, हमारे किस्मत के फैसले तो अल्लाह ने रखे हैं ना। अबू बकर भाई, अब तक तो आप मॉल बना देते। नहीं, जमीनी में रहने दीजिए भाई, मैं जमीन वाला आदमी हूँ, जमीनी में रहने दीजिए। जी, वजह क्या है, क्यों आज भी वही? मेरी जो है वजह ये है अल्लाह की रज़ा से कि मैं जितना मुझसे सदेगा काम मैं उतना करूँगा। मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, मैं ज़्यादा काम, जितनी मेरी चादर होगी मैं उतना फैलाऊंगा। आगे विस्तार हम लोग देख सकते हैं अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह कोशिश जारी हमारी है, आगे नस्लें हमारी जो है करेंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश जारी करूंगा इंशाल्लाह कि मैं आगे काम बढ़ाऊं इसको। तो क्या मतलब जी फ्रेंचाइजी देंगे? नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं दूंगा इंशाल्लाह, मैं अपना काम करूंगा इंशाल्लाह। वक्त अल्लाह की रजा रही तो मैं करूंगा अपना, क्योंकि ये चीज़ फ्रेंचाइजी से देने से लोग दूसरे मजा उठाएंगे। आप लोग देखिए, नजरें उठा के देखिए कैसे ममानियत पे आदमी आ गया है। लोग आपको मिसयूज कर रहे हैं, आपने पहले दे दिया, वो आपको मिसयूज कर रहे हैं। आप हुनर दीजिए, हुनर बेचिए ना, आप हुनर दीजिए, इल्म दीजिए, इल्म बांटिए, इल्म बेचिए ना, बेचिए ना। इल्म बेचने की चीज नहीं है, इल्म बांटने की चीज है। तो अबू बकर भाई, ये जो दुकान आपकी 55 साल पुरानी दुकान है, तो ये भी बदलेगी? हाँ इंशाल्लाह बदलेगी, अल्लाह वक्त लाएगा बदलेगा इंशाल्लाह। जब इंसान बदल जाता है, लिबास बदल जाता है, तो ये भी बदलेगा, वक्त आएगा इंशाल्लाह। दर्शकों को आज हम ये बताना चाहेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश टाइम्स के कैमरे पे खुद अबू बकर भाई ने कहा है, बड़े भाई हैं और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि आने वाले समय में हम इस दुकान का जो स्वरूप है वो भी बदलेंगे और पाटे नाले से निकलकर और भी जगह जाएंगे। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जनता अक्सर इस बात को उठाती है और पूछती है कि इदरीस बिरयानी इतने सालों के बाद भी उसी पाटे नाले पर, उसी छोटी दुकान पर क्यों मौजूद है, जबकि दूसरी तमाम ब्रांड
तो तमाम आउटलेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, मेरी कोई किसी से फ्रेंचाइजीज नहीं है, ना मेरी कोई दूसरी दुकान नहीं है, मेरी एक ही दुकान है पाटन पुलिस चौकी के सामने, और इंशाल्लाह जब खुलेगी आपके चैनल के माध्यम से सबको पता चलेगा इंशाल्लाह। अब आगे का प्रोसेस नमक पड़ गया। देखिए ये सब चीजें पड़ रही हैं मियार के अंदर से। ये क्या है? ये देखिए दालचीनी है, जायफल है, लौंग इलायची है, ये सब मियार के अंदर से पड़ रही है साबुत। जी हाँ, ये साबुत। अब ये भट्टी के ऊपर चढ़ने जा रही है, अब ये पकेगी, अभी और मसाले पड़ना बाकी हैं इसके ऊपर। ये जब पक जाएगी, जो इदरीस बिरयानी के रहस्यमयी मसाले हैं, रहस्यमयी, वो अभी हमें रब्बुल इज्जत के सारे बनाए हुए हैं, मेरी कोई वो नहीं है। आइए बेटा इसको पकड़ाइए। इतनी ही देर में दूसरी जगह से गोश्त जी आ जी गया है। जी 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 देखिए, जो बात हम कह रहे थे कि इदरीस बिरयानी अबू बकर भाई एक जगह से गोश्त नहीं मंगाते हैं, उसके पीछे की वजह आज खुद अबू बकर भाई ने बताई है। और बात करते ही करते जो भगोना है वो भट्टी पर चढ़ चुका है, यानी जो तमाम मसाले और तमाम गोश्त में तेल और अदरक लहसुन मिलाया गया, अब उसको दम लगाने का टाइम आ गया। सही जी कह रहा हूं मैं? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए आगे इसमें क्या क्या होता है आज पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि इदरीस बिरयानी प्लेट तक पहुंचने से पहले कहां कहां से होकर गुजरती है। तो बिरयानी अभी तैयार भी नहीं हुई थी, लेकिन उसको खाने वाले इदरीस के होटल पर पहुंच गए हैं। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, अभी तो बिरयानी तैयार नहीं हुई, आप इंतज़ार में खड़े हैं। इनके नाम बहुत हम लोग काफ़ी दिनों सुने थे और इसलिए हम लोग पहले आ गए। पता चलता है कि मिलने से बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मैं बलिया से आया हूँ। बलिया से आए हैं? लखनऊ के नहीं है? लखनऊ के नहीं, हम बलिया से आए हैं। बिरयानी खाने बलिया से आए हैं आप? बिरयानी खाने के लिए ही बलिया से आए हैं। इनका नाम बहुत फेमस है, सब फ्रेंड है। सब आपके दोस्त हैं। आप कहाँ से आए? हम बस्ती से। आप बस्ती से आए? इदरीस बिरयानी के लिए आए? हाँ हाँ, बिरयानी के लिए ही आए। तो इससे पहले खाई है या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो इससे पहले सुना बहुत 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 सुना है, है? बहुत। बिरयानी खाते रहते हैं, हाँ हाँ, लेकिन इदरीस बिरयानी पहली बार। पहली बार खाई। तो देखिए इस तरीके के भी लोग हैं कि कोई बलिया से तो कोई बस्ती से। आप कहाँ से? हम भी बलिया से हैं। आप भी बलिया से हैं। आप भी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम भैया के कहने पे तो सोचे कि खा ले भाई बिरयानी इनका। अच्छा। तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है सुनने में बिरयानी इनका। हाँ हाँ, तो मतलब खत्म ना हो जाए इसलिए बनने से पहले ही आ गए। पहले ही आ गए हम लोग। तो ये है इदरीस बिरयानी की, आप देखिए डिमांड कि बनने से पहले ही उसको खाने वाले होटल पर पहुंच चुके हैं। और एक नज़ारा और दिखा देते हैं, ये तमाम लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, उनको अबू बकर भाई नहरी और कुलचे भी दे रहे हैं। हाँ, अरे सुनिए, मिल गया? पैसे तो नहीं लिए थे? नहीं नहीं भाई, फ्री में है? फ्री में है? फ्री में खिला। सही बताइएगा। हाँ सही। पैसे तो नहीं लिए हैं? नहीं नहीं। तो अबू बकर भाई फ्री में भी सेवा है? ये खिदमत खल है, ये अल्लाह के वहाँ सारे मामलात बनाने हैं रब्बुल इज्जत के फजलो करम से। मतलब यहाँ के साथ साथ ऊपर की भी ये तैयारी भाई है? जाहिर है, भाई ऊपर की तैयारी तो पहले करनी है, ये सदकेदारिया है। हाँ, तो मतलब सुबह से शाम तक ये सेवा जारी रहेगी? ये तो सदकेदारिया है, ये तो करना ही करना है इंशाल्लाह। जिंदगी आकबत के लिए अपनी करना है, ये अल्लाह ने ये बनाया है सारा। तो क्या कुलचे नहरी बिरयानी और क्या क्या इन लोग को दिया जाता है? ये जो भी अल्लाह जिसकी साहिब हैसियत जैसे हो वैसे सब कुछ करे आदमी, सबके लिए है, सबके लिए है। कोई भी आता है उसको मुफ्त में आप जो है? नहीं, मैं मुफ्त शब्द ही नहीं है, ये खिदमत खल है। खल्क है। जी। ये देखिए तो हाथ फैला के हर मोमिन पहुंचे। के लिए, हर मोमिन के लिए, हर इंसान के लिए, हर मजहब के लिए है। हर मजहब ये कोई बंदिशें नहीं है, कोई बाउंड्री कोई नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई भी आ सकता है खा। भाई भगवत गीता में भी यही है, रामायण में भी यही है, नेकी बदी क्या है, कुरान में भी यही है, इस्लाम में भी यही है, सब कुछ यही है। ये भाई साहब खाना खाया था रात में? हाँ भैया, रात में खाया था, सुबह नाश्ता नहीं मिला था? सुबह भैया नहीं मिला। तो यहाँ रोज आते हैं, आज पहली बार आए? मैं कभी कदार आ जाता। कभी कदार आ जाते हैं। पैसे लिए हैं क्या? ना पैसे नहीं लिए। सही सही बताना। पैसे नहीं, एक भी नहीं लिए। हैं? ना बाद में तो नहीं लेंगे खाने के ना, बाद में भी नहीं लेते। पूछ लिया था?
भैया नहीं लेते हैं बाद में। नहीं लेते हैं ना। तो ये अबू बकर भाई की मोहब्बत है। हम पत्रकार हैं तो हमारा ये शिर्क जी। है, बिद्दत है, ये मुमानियत है, ये इसका मुजाहरा नहीं है, ये सिर्फ हमारे अल्लाह के बीच के दरमियान की बात है, इसका मुजाहरा नहीं होना। तौबा इस्तगफार ये जी। कैमरे में हर चीज देखिए कैद हो जाती है, तो आपकी खिदमत खल्क भी आज अल्लाह कैद। देखिए, हमारा अल्लाह देखने वाला है रब्बुल इज्जत। ये हमारे अल्लाह के बीच के दरमियान की, रसूलुल्लाह के बीच के दरमियान की बात है जी। अबू बकर जी, भाई जी, जी। जितने बड़े शख्स हैं उतने ही आप देखें तो उनका बड़ा दिल भी है, ना सिर्फ कस्टमर्स के लिए लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, जो 2 वक्त का खाना मोल खरीद के नहीं खा सकते हैं, वो इनके दर पर पहुंचते हैं, इनकी दुकान पर पहुंचते हैं और कुलचे नाहरी हो, बिरयानी हो या जो भी चीज़ होटल पे मौजूद होती है वो उनको मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। भट्टी पर चढ़ा भगोना अब उतर चुका है। लगभग 2 घंटे तक धीमे कोयलों की आंच पर ये गोश्त है वो पका है और भुना है। हाँ, जब भुना है तब ये पक्का, अब पक के ये गोश्त की छटाई होगी। इसका जो अर्क है, इसको मोलहम भी बोलते हैं। मोलहम होता है गोश्त का पानी। ये इसका अर्क जो निकलेगा, इसका अर्क निकलने के बाद दूध में छनेगा, दूध में छन के इसका झोल बनेगा, झोल बनेगा, तब वो जो अखनी तैयार होगी, अखनी वाला पुलाव तैयार होगा। अखनी वाला पुलाव। यहीं पर एक सवाल मुझे याद आ रहा है अबू बकर भाई, और आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई इस बात को नहीं बता सकेगा। कुछ वक्त पहले मेरी नवाब साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे लखनऊ अपनी बिरयानी के लिए नहीं बल्कि अपने पुलाव के लिए जाना जाता है। फरमाया उन्होंने, वो पुलाव ही से जाना जाता है, लखनऊ पुलाव। लखनऊ पुलाव जो अवधी पुलाव है, लखनऊ की जो पहचान है, जो पुलाव से वो पुलाव से है, बिरयानी नहीं है। तो ये बिरयानी कैसे आई? अब नई जनरेशन जो आई है वो बिरयानी ही खाती है। गोश्त आज लोग मीट खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, राइस खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। हाँ, तो पुलाव नहीं बिरयानी जी खाते हैं, लंच खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं जी, डिनर करते हैं जी, नाश्ता नहीं करते हैं जी, ब्रेकफास्ट होता है। ये हो गया आज का दौर। ये हो गया। तो ये इदरीस बिरयानी जो है ये पुलाव, दरअसल जो पुराने लोग थे, इदरीस पुलाव था। पुलाव था। जी देखिए, आज का नया ज़माना हो गया, मुफलिसी के दौर, गुर्बत का दौर। आज से 40 साल पहले इतना ना खाता था ना बिकता था। जो अल्लाह ने इफरात करा, इसकी बेकदरी हो गई। तो ये गोश्त अब छाट लिया गया है और ये मैतबे में डाला ये परात में डाला गया गोश्त, इसकी छटाई होगी। छटाई ये होगी, जो गोश्त की जो किरचे होंगी, इसकी छटाई होगी। छटाई होने के बाद अलग रखा जाएगा, जिससे जब प्लेटों में लोगों के निवालों में आए तो कहीं किरचे ना किरच ना रह जाए। जी जी, उसको छाटा जाएगा। ये छाटने का काम कौन करता है? जी जी, ये हम ही लोग करते हैं। आप ही करेंगे। जी जी, अभी दिखलाते हैं आपको, अभी आपके कैमरे में। ये जो बची हुई हमें भगोने में दिख रहा है ये अर्क है जी, अर्क है। इसका रिफाइंड जो है, इसका अलग छाना जाएगा। इसका जो मोलहम जो अर्क होता है, उसमें दूध में अलग छाना जाएगा। यानी ये भी वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं नहीं, यही तो मेन है ये ताकतवर जी, ताकतवर है, यही तो सब अर्क है जी। यानी जो मसाले और जो चीजें डाली गई थी उसका पूरा जूस है ये जो जूस है भाई, दूध से चाय थोड़ी बनेगी, चाय की पत्ती से चाय बनेगी जी। सारे मसालों का तो अर्क यही निचोड़ जी। चलिए, तो अब आप हमें छाट के दिखाइए। तो ये जो बिरयानी आपके प्लेट में पहुंचती है वो लगभग 5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद और 2500 हाथों से गुजरने के बाद पहुंचती है। अभी हम बीच प्रोसेस में पहुंचे हैं, अभी बिरयानी तैयार नहीं हुई है। अभी आगे का जो प्रोसेस है वो हम दिखाते हैं। और अखनी से गोश्त को अलग कर दिया गया है, गोश्त को परात में रख दिया गया है। अब ये जो गोश्त है वो छट के अलग इस देग में आएगा। वो गोश्त को इसलिए छाटा जाएगा क्योंकि इसके साथ जो महीन किरचे होती हैं हड्डी की, यानी जो बोन्स हैं, उनके साथ जो हड्डी होती है वो हड्डी कहीं कस्टमर के, कहीं खाने वाले के निवाले में ना आ जाए, इसलिए उसको एक एक पीस को छाट के अलग अलग डाला जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। बिन गुरु विद्या नहीं, बिन उस्ताद चेला नहीं। जब तक गुरु शिक्षा नहीं देगा, चेला प्राप्त नहीं करेगा। मगर हाँ ये भी है, जब तक शागिर्द सही तरीके से सीखेगा नहीं तो उसको जो है शिक्षा प्राप्त नहीं होगी।
मास्टर जब तक उसको सिखा रहा है, अगर विद्यार्थी वो पढ़ेगा नहीं दिल लगा के, वो पढ़ नहीं सकता है। और ये सिलसिला राब्ता चलता रहेगा। आज हमको किसी ने पढ़ाया है, कल वो किसी और को पढ़ाएगा, वो परसों किसी और को पढ़ाएगा। आज हमको किसी ने, मेरे वालिद साहब ने सिखाया है, हमको सिखाया, कल हम किसी और को सिखाएंगे, वो किसी और को सिखाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये भी सदके जारिया की तरीके है मामला। हुनर भी ट्रांसफर होता रहना चाहिए। अबू बकर भाई ये अब क्या हो? देखिए ये गोश्त देखिए छट रहा है पुलाव के लिए, किरचे यूं उसके ऊपर झाड़ी जाती हैं। देखिए इनको सिखा रहे हैं काम, इनको भी। अच्छा। जी ये सीखे, हमारे पास ये भी सीखे, इनकी नस्लें सीखे, जाने पहचाने। जायका लोगों के साथ चला ना जाए। नहीं, मस्जिद में मुल्ला नहीं होगा, अजान नहीं होगी, मंदिर में पुजारी नहीं होगी, कि पूजा नहीं होगी, निकाह भी नहीं होंगे। जी समझे आप। ये सब चीज सब छाटी जाती है, हर मुख्तलिफ तरीके का गोश्त, बहुत मुख्तलिफ तरीके का। देखिए हालांकि सब तरीके का गोश्त होते हैं जी। तो ये जी। छटाई का काम चल रहा है। कि गहकों के किरचे ना आए। जी बिरयानी उनकी प्लेट में पहुंच। इतना छाटने के बाद भी गहक अपनी ख्वाहिश बताता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, यहाँ इस बिरयानी को मैंने ये कहा, इस बात को कहा कि प्लेट में पहुंचने से पहले जो बिरयानी है वो 2500 हाथों से हमने देखा आज होते हुए गुजरती है। और 5 घंटे की मेहनत, सुबह से हम लगे हुए हैं, 12 बजने को आ गया है, यानी आधा दिन तो हो गया है। अभी कितना और समय? जी बस आधा घंटा पौन घंटा और लगेगा। पौन घंटा अभी और लगेगा। जी जी। चलिए। ये भी छानने का तो कानून है। ये क्या हो रहा है? ये रिफाइंड छाना जा रहा है, जो इसका अर्क की जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसमें छिलका ना आए। अच्छा। हाँ उसका बस जो लिक्विड फॉर्म है। ओ जी जी वो भगोने में जी 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 जी। अच्छा। ये ये क्या है? ये कपड़ा है, कॉटन कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा जी। इसको मार्किन बोलते हैं। मार्किन से अब ये अर्क जो है वो छाड़ा जा रहा ये है। अभी रिफाइंड छाना गया है कि इसमें अदरक वगैरह लहसुन का पेस्ट जो है छाना जा रहा और जो खड़े मसाले है। डाले जी 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 ये जी। अब इसको फिर फिल्टर करके जो है भट्टी पे रखा जाएगा। अच्छा। इसका जो अंदर का जो पानी जब्स किया है वो जल जाए। अबू बकर भाई एक बात और कही जाती है, अवधी जो खाने हैं जी। उनमें खुशबू जी। अपना अहम रोल निभाती ये है। वो ईदर, केवड़ा, संदल, मुश्क जो हिरन की नाभि से होता है, ये जो आप लोगों से जो अर्क केवड़ा, अर्क गुलाब जो होता है, ये इससे जो होता है। जो कैम है, आज भी कैम रखे हुए हैं ईदर वाले, जो रहेगा, परफ्यूमर जो रखे हुए हैं, जो रहती दुनिया तक रहेगा, चलता रहेगा। आज की नस्ल जो है स्टैंड के ऊपर जा रही है, जो अल्कोहल पे इस्तेमाल कर रही है, जो अल्लाह भी कबूल नहीं करता नमाज पर। परफ्यूम जो सैंड जो होता है, हाँ परफ्यूम पर नमाज जायज नहीं है, लेकिन जो इत्र है उस पे जायज है, वो सुन्नत तरीके पर जो अच्छे तरीके से इधर केवड़ा इस्तेमाल होता है, अच्छे तरीके से आप डालते हैं? हम डालते हैं इत्र नेचुरल जो जी बेहतरीन संदल का होता है वो डाला जाता है। संदल का इत्र डालते हैं, बड़ा महंगा इत्र। हाँ क्या करें, पढ़ना तो है ही है। मियार कितना है, तोला माशा नहीं जानता आज तो तोला माशा नहीं जानते। कै माशे, 1.5 माशे, 2 माशे, 3 माशे। यानी जी पाटे नाले पर बनने वाली इदरीस की बिरयानी जो पुलाव जो दुनिया भर में अपनी खुशबू बिखेर रही है, उसमें इत्र का अहम योगदान। बिल्कुल, इत्र केवड़ा, अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, मीठा इत्र, संदल से जो सब बनता है ये। हाँ जी, यही वो चीजें हैं जो इसकी महक को दूर दूर तक ले जाती हैं। बिल्कुल 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 सब अल्लाह ने एक दूसरे से चैन जोड़ रखी है। उसमें किसान भी तो है, चावल पैदा करता है भाई, इसमें जड़ी बूटियां, इलायची, जौतरी वगैरह है, किसान भी तो है। चावल हम देखना चाहेंगे आपका चावल। बिल्कुल अभी कौन सा चावल अरवा इस्तेमाल करता हूँ, 11-21। इसमें हाथ, अल्लाह ने हाथों की फनकारी दी है, दिमागदारी दी है, दिमागदारी दी है, समझिए। तो चावल की भी तय लगेगी। अभी लगेगी, अभी पहले मेन प्रोसीजर ये है हमारा। देखिए बेटा वो अलग निकालो, सब थोड़ी निकलेगा। अच्छा, तो ये भगोने में गोश्त आ गया है,
इस गोश्त के बाद इसके ऊपर क्या आएगा? अभी ये आपको अपने जो हमारे वहाँ पुलाव पकता है दूध से पकता है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दूध से पकता है? दूध से पकता है, मैं अभी आपको अमूमन तो पानी और मेरे वहाँ दूध से पकता है, मैं किसी को ऊपर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे वहाँ दूध से पकता है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जी जी। तो ये अबू बकर भाई को आप सुन रहे हैं, पूरा जो प्रोसेस है आज उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेट में पहुंचने से पहले बिरयानी कैसे तमाम जो भगोने, परात और देगे हैं उनमें से होके कैसे गुजरती है, आज हमने आपको दिखाया है इस वीडियो के ज़रिए। और अब ये आप देखेंगे तो अब दूध मंगाया जा रहा है, यानी दूध जो है उसका भी अहम योगदान है। और जो खुशबू की बात अबू बकर भाई ने कही, यानी इदरीस बिरयानी के जो मालिक हैं अबू बकर, उन्होंने खुशबू की जो बात कही है उसका अहम योगदान है अवधी खानों में। यानी जो अवधी खाने हैं, चाहे वो चिकन का हो चाहे मटन का हो, या अलग अलग जो पसंदे और वैरायटीज़ लखनऊ में मिलती हैं, उसमें खुशबू यानी इत्र का अहम योगदान है। शायद यही वो खुशबू है जो इन खानों की महक को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। तो ये जो दूध है वो अब यहाँ पहुँच चुका है और ये तखत पर ही पूरा इंतज़ाम अबू बकर भाई सुबह से कर लेते हैं। 7 बजे से पूरा प्रोसेस चल रहा है, दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन जो बिरयानी प्लेट में पहुँचती है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। और इस दूध में अब ये अखनी डाली जाए। ये खुला आईना है, कम करो, एक तय का डालो, एक तय का बस, ये एक तय का हम लोग डाल रहे हैं आपके जल्दी की सहूलियत के लिए जी, कि जल्दी काम हो जाए। आप तो ये लाल मिर्च भी डाली? जी हाँ, इसलिए डाली जा रही कि ये मिर्च में इसका झल्लीपन ना आए, जो पिसी हुई होती उनको छानो, समझे। वालेकुम अस्सलाम। ये खाना जा रहा है, ये आपके सामने है, सब पूरा खुला प्रोसीजर है, कुछ छुपा नहीं है। अल्लाह की जात छुपी हुई है, बस आलमिन गैब से अल्लाह मजा डालने वाला है, समझे। इदरीस बिरयानी पर देखिए कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मसाला छुपा हुआ नहीं है। जो हो रहा है आज कैमरे के सामने हो रहा है, अल्लाह की नज़र के सामने है, अल्लाह की नज़र के सामने है। खा लिया भाई साहब? जी क्या नाम? मोहम्मद अखलाक जी, अखलाक साहब कहाँ से आए हैं? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं, बिरयानी का जायका लेने। बिरयानी का जायका लेना है, कैसी लगी बिरयानी? बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। बहुत कई बार आ गए इनके पास हम अच्छा। बिरयानी खाने। जी तो दिल्ली से आए आप भी? जी दिल्ली से आए, भाई हैं दोनों। बिरयानी तो दिल्ली में भी मिलती है, हाँ दिल्ली में मिलती, क्यों नहीं मिलती, मगर इनकी भी अच्छी लगती है बहुत खाने। की अच्छी लगती है आपको? क्या कह रहे थे? पसंदीदा चीज है हमारी, पसंदीदा चीज है, इधर आते हैं तो जरूर आते हैं इधर। बहुत से लोगों के अल्लाह बहुत ही हाथों में बहुत जायका देता है। जायका देता है। हाँ, बनाने की सब चीज़ होती है सब जगह, मगर जायका किसी किसी में यहाँ तो है, तो वो चीज़ महसूस हम वहाँ बैठ के करते थे तभी यहाँ खाने के लिए आते। खुशबू का जिक्र कर रहे थे अबू बकर भाई कि अवधी जो खाने हैं उनमें खुशबू भी अपना अहम रोल निभाती है। क्योड़ा हो गया, मीठा इतर हो गया, ये देखिए ये जाफरान लग रही है। जी जाफरान है जी, ये आप जाफरान भी पड़ती है? जी जी जाफरान भी पड़ती है कश्मीर से आई जी। है? नहीं भैया यहीं से आई है, देखिए सब लेकिन ये पैदावार इसकी कश्मीर। जी 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 जी, आप देख लीजिए आपके सामने है, ये पड़ी हुई है, ये ला बेटा, देखिए जिस खुशबू का मैं जिक्र कर, ये हमारे वहाँ मलाई भी है, कच्ची पड़ती है, ये बलाई है, मलाई मलाई है। मलाई दूसरी होती है, ये मलाई कच्चे दूध की मलाई। कच्चे दूध की मलाई है। अल्लाह ने एक से बढ़कर सानी पैदा किया है, मेरा किसी से कोई कंपेयर नहीं। अल्लाह ने एक से बढ़कर फनकारों को पैदा किया है, मैं एक से जो मुख्तलिफ लाकत डालता हूँ, अल्लाह मज़ा डालने वाला है, मेरा किसी से कोई कंपेयर नहीं। एक से बढ़कर फनकार हैं, एक से बढ़कर एक से कारीगर हैं, अल्लाह ने मज़ा डाल दिया एक छोटी सी ढाबली में, मेरा किसी से कोई कंपेयर नहीं, एक से एक लागत डालने वाले। देखिए ये एक आपकी ब्लॉग लिए जल्दी से जो मैं कर रहा हूँ इंतजाम, बाकी और ये अलग पड़ेगा। जी ये जी मलाई डाली जा जी जी, बाकी ये इस गोश्त के लिए पकड़े है। अबू बकर भाई मलाई से क्या होता है? ये चाशनी होती है, इससे साथ मिलाओ जी। ये हमारे मसाले हैं भैया, ये मसाले आ जी गए। जी जी ये देखिए जी। मसाले जिनका कहीं ना कहीं अहम योगदान जी है और जी वो जी मसाले बिल्कुल अब योगदान है। ये हमारे वालिद साहब के उस्तादों की दुआएं हैं, हमारे वालिद साहब के उस्तादों की दुआएं हैं।
ये मसाले रेडीमेड हैं नहीं नहीं, अपने बने हुए हैं मसाले। घर पे बनवाते जी जी हैं? घर से बन जी 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 नहीं, औरतें तो बनाएंगी नहीं, जाहिर सी बात है। आप ही बनाते हैं? जी जी मसाले भी? जी, हमारे वालिद साहब हमको बता गए, हम बनाते हैं जी। तो पूछना तो नहीं चाहिए, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये मसालों में पूरे पूरे बर्रे सगीर में अल्लाह ताला ने दुनिया में हम ही लोगों के लिए बनाया है। हम ही लोग सब है, किचन के मसाले हैं सब, नॉर्मल मसाले हैं, सिर्फ जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां जी हैं। जी जी तो यही वो चीज़ है जो सर्दियों में जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो लोगों को गर्मी। जी जी जी, सब हिकमत वाले हैं, सब हिकमत वाले हैं। शक्कर भी मैं जी देख रहा जी हूँ। जी हाँ जी डाली जी, ये देखिए शक्कर भी पड़ रही जी है? जी 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 चीनी? जी जी, हर चीज मियार के अंदर, चाशनी। तो यानी जिस बिरयानी को आप सिर्फ महज चावल और गोश्त से जानते थे, उस बिरयानी में तमाम चीज़ें पड़ रही हैं। इसमें इत्र भी पड़ रहा है, इसमें ज़ाफ़रान भी पड़ रही है, इसमें मलाई भी पड़ रही है, इसमें गोश्त और चावल तो है ही, इसमें ज़ाफ़रान भी है और इसमें चीनी और शक्कर भी है। जी ये इधर, ये मीठा इधर, खैर वो आपको खैर बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मीठा इत्र। इसके तो माहिर हैं आप जी, समंदर हैं आप। जी जी मीठा इत्र डल गया। हाँ। ये जो चीज़ है, जी। शायद यही वो खुशबू है जी। जो इदरीस बिरयानी को दुनिया में एक महक उसकी अल्लाह ताला पहुंचाने वाला है। आप लोग जरिया बने हुए हैं और आप लोगों के हौसलों से जो है अल्लाह ताला और हौसले बढ़ा देता है। बकर भाई की मोहब्बत भी आप देखिए, जितना वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं, चेहरे पे उनके लगातार मुस्कान मैं देख रहा हूँ। एक पत्रकार का काम होता है जब वो किसी से इंटरव्यू करता है तो उसके हाव भाव से जान लेता है कि वो क्या सोच रहा है। अबू बकर भाई के आप लोगों के हौसले पूरे और बनते हैं। चेहरे पर इस समय मुस्कान है, यानी आप अपने जो ये पेशा है उससे बहुत मोहब्बत रखते जी, हैं। पेशा हबीबुल्लाह, हम अपने पेशे से ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे वालिद साहब कहते थे कभी हांडी का पेट ना काटना, पेट ना काटना। हांडी का पेट ना काटना, जो चीज़ हांडी में पड़ती है वो पूरी भरपूर डालना। अगर मिसाल के तौर पे हमारी 2 रोटी की खुराक है, हम 1 रोटी खाएंगे गिर जाएंगे। हांडी का पेट नहीं काटिएगा, मदन अली अल्लाह की है। और मैं इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं जो मुझसे गलती ना हो। गलती होगी, कभी 19 भी होगा, कभी 20 भी होगा, मगर मैं अपनी ईमान में कोई खामियां ना कमी महसूस करूँ। हमारा ईमान पुख्ता रहेगा, सारे मामला सही रहेंगे। ये अब आप मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स कर रहे हैं, अभी इसमें चखाई होगी, अब इसमें डाला जाएगा, पुलाव चखाएगा। 1 मिनट के लिए चावल दिखला दो बेटा, वहाँ पे चावल भी पड़ेगा आपको। ये अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो चावल की ओर भी जाके दिखाए। ये नमक इसका चखा जाएगा असलन भैया। हाँ। इसे अब डाला जाएगा। हाँ, ये चखा जा रहा है। अब इसको क्या कहते हैं? झोल। झोल झोल ये झोल तैयार हो गया हम है। आपको भी चखाएंगे। अच्छा, आप इसमें हर चीज पड़ चुकी है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है। बस जो नमक और शक्कर ऊपर से आपने डाली है, तो ये जब आपने टेस्ट किया, टेस्ट किया था अपने हाथ से, अब इसमें डाल दिया है। जो कमी थी वो पूरी हो गई, अब जो है ये तैयार हो गई। यानी टेस्ट के साथ टेस्ट भी होता रहता है। जी जी, टेस्ट भी होता है। टेस्ट भी होता रहता है, यानी पहली बात सबसे पहले हम ही तो टेस्ट करेंगे, रिसर्च अपने आप पर ये क्या आया है? डाला जाएगा। इसकी जो एक कैपेसिटी कलर की आनी चाहिए, अच्छा, ये वो डाला जी हाँ, कि इसमें कमी, क्रीम लगाने पे जो है चिकनापन महसूस हो जाए चेहरे पर। बस बस हाँ जी ये बिरयानी का रंग जी, जो होता जी, है, पुलाव का जी। जो रंग होता है। ये बाकी तो आपने सब देख ही लिया, सब पड़ा हुआ है। ये झोल है। ये झोल है बेटा, सबको चखाते भी हैं कि तुम लो बेटा चखो। चखाने से ये होता है कि आज मैं इनको चखा रहा हूँ, ये सीखेंगे, समझेंगे क्या कमी है। क्या कमी है जानेंगे। कल अगर मैं नहीं रहूं तो ये जाने, समझे, मेरी कमी महसूस ना समझे। हाँ बस जी, मैं चखिए। लाइए चावल डाला, डाला। तो ये नमक और डाला जा रहा है, ऊपर से ऐड किया जा रहा सलाह ली जाती है, एक दूसरे से सलाह से बहुत काम जरूरी है। है। यानी जो आपके शागिर्द हैं वो कहीं ना कहीं आपके गुरु भी हैं। हाँ, बताते रहते हैं नमक कम है। हमने खाना पका के रख दिया, जायका तो गहक बताएगा। भाई हमने दवा दे दी, डॉक्टर ने, मरीज बताएगा फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? देखिए, बिरयानी टेस्ट करने के साथ साथ टेस्ट हो रही है, और जो कमी है, चाहे वो नमक की हो, चाहे वो शक्कर की हो,
दोनों ऐड करी जा रही है। अब देखिए ये बिस्मिल्लाह हाँ देखिए वो रिफाइंड। हाँ भैया ये आ गया हमारा। अब ये हमारी जो है तय लगने जा रही है बिस्मिल्लाह की बरकत जी। अब ये झोल गोश्त में आ रहा है। जी हाँ गोश्त में आ रहा है ये बिस्मिल्लाह की बरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क्या आ गया? ये घी ये आपकी अखनी तैयार बेटा। ये अखनी तैयार हो गए बेटे। ये अखनी अब तैयार हो गई है। अब इसमें रह गया है तो महज चावल रह गया है। तमाम मसाले आ चुके हैं, तमाम खुशबू इत्र आ चुके हैं। अबू बकर भाई मसाले क्या प्रकार के थे वो जो आपने डाले? वो 19 मेल के मसाले 19 मेल के मसाले। जी 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 19 मेल के जी। आइए आइए चावल दिखलाता हूँ। हाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आखिरी प्रोसेस है यानी दम लगने से पहले बिरयानी का आप ये देख सकते हैं जो देग है वो अब भट्टी पर पहुंच गई है और इसमें अब इसको धीमी आंच पे पकाया जाएगा एक बार फिर से और उसके बाद इसमें चावल की तह लगाई जाएगी। तो ये उबल चुके हैं चावल? नहीं अभी भैया डाले गए हैं बस जी। मतलब अभी धुल के आए हैं। नहीं बोल के 3 घंटे भीगे हैं ये जी। डालिए 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 3 घंटे भिगो जाते हैं धो के जी। और इसमें इलायची और लौंग भी तैर रही है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये इसको डाला जाता है नमक डाल के। इसके पानी को बॉयल इसलिए किया जाता है कि पानी की कचहन मर जाए। पानी को स्टीम दिया जाता है जी। तो अभी इसको कितनी देर छोड़ेंगे आप? 10 मिनट 10 मिनट में 10 मिनट में ये धीमी आंच पे जी या तेज आंच? जी। इसको मतलब 3 कनी पे पकाया जाएगा। 3 कनी पे अभी पकाया जी इसका पानी भी चखा जाएगा। इसका भी बराबर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। अगर उसमें कम हुआ इसमें ज़्यादा हो गया तो मज़ा अलग हो जाएगा। जो ऊपर की जो 3 लेयर होंगी चावल की तो मज़ा अलग हो जाएगा जी। उसका अलग होगा इसका अलग होगा। डालिए नमक देखिए जिसमें चावल उबाले जा रहे हैं। डालने का मकसद आपके कैमरे को दिखा दे। हाँ तो ये हमारे कैमरे के लिए भी आज अबू बकर भाई ने समय निकाला है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे तो इनके पास टाइम नहीं रहता है लेकिन आज सुबह से ही हमारे साथ लगे हुए हैं और कोशिश है इदरीस बिरयानी को बनते हुए दिखाने की, क्योंकि जो लगन है अबू बकर भाई की, जो मोहब्बत है अपने पेशे के साथ, वो हर कबगीर के चलाने पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये देखिए ये पसाया जा रहा है। 3 कनी पे इसको हो गया है। ये अब इसको पसाया जाएगा। आओ पकड़ाओ उसीम भाई। ये गल गया है चावल। ये गल गया अब इसको पसाया जाएगा जी जी जी। ये चावल पलट दिया गया है और अभी ये जो मार्किन है उसके ऊपर डाल दिया गया है जिससे जो भगोने में पानी आया है वो छन के अलग हो जाए और चावल चावल अलग हो जाए। ये चावल है और ये चावल अब गल चुका है पूरी तरीके से। कितनी कनी लगती है? 3 कनी पे पसता भैया। 3 कनी पर ये चावल को पसा लिया गया। अब इसको छाना जा रहा है जिससे जो पानी है वो पूरी तरीके से अलग हो जाए। और ये अहम प्रोसेस अब ये डाला जा रहा है उस देग में जिसमें ये बिरयानी पककर तैयार होगी। ये चावल को डाल दिया गया है। चावल के साथ इलायची और लौंग भी साफ तौर पर ऊपर नज़र आ रही है। ये कपड़े से अब तह लगाई जा रही है। सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाओ ये। बिरयानी का रंग अगर ना डाला जाए तो बिरयानी शायद सादी नज़र आए। भले इसमें मसाले सब पड़े हैं, तमाम खुशबुएं पड़ी हैं, तमाम जायके इसमें मौजूद हैं, लेकिन रंग एक ज़रूरी चीज़ हो गई है बिरयानी के लिए। खाने वाला होता है मियार के अंदर से पड़ता है, ज़्यादा नहीं। लाइए बेटा भगोना लाइए। शायद ये दाल चावल की तरह सादा। जी 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 जी।
ये रंग डालने के बाद ऊपर से चावल ये झोल जी, इसको पूछिए। डोरी कहाँ, डोरी लाइए, झोल लाइए, झोल। दूध पड़ेगा। हाँ, झोल जो पड़ेगा हमारा, तो ये इसमें झोल जो सुबह से झिला रहा था वो अब तैयार हो ये थोड़ा घी डालो बेटा। ये झोल डाल दिया गया है देग पर और ये देग तैयार है। अबू बकर भाई ये कै किलो की देग है? ये भैया 4 किलो की है ये। 4 किलो की है। तो यानी ये जो बिरयानी है वो 4 किलो की है। इसमें गोश्त कितना है और चावल कितना है? इसमें गोश्त है 6 किलो। 6 किलो गोश्त। वो ज्यादा गोश्त की पकती है तभी पूरी हो पाती है। एक हाथ में 2 बोटी होती है। अच्छा। जी जी। 6 किलो गोश्त है और चावल 4 किलो। 4 किलो चावल है। तो बिरयानी कहलाएगी ये कितने किलो? नहीं, बिरयानी 4 ही किलो का। बिरयानी 4 ही किलो। जी 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 जी। ठीक है। तो ये अब देखिए आप लाओ बेटा लाओ, ए रुक जाओ, लाओ इब्राहिम तुम छोड़ दो। ये अब दम पर लगाने के लिए लाओ 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 जी। दम पर लगाई जाए? जी अभी दम पे लगाइए। ये कपड़े को लपेट दिया गया है और ढक्कन, इसको पकाओ, उसी में ऊपर पकाओ। और अब ये नीचे के चूल्हे से उठकर ऊपर यानी फाइनल चूल्हे पर पहुंचने जा रही है। जो कोयले हैं, जो अंगारे हैं, वो अपना रंग और रौद्र रूप जो है वो दिखा रहे हैं। यही वो प्रोसेस है जो बिरयानी के गोश्त को और जो चावल है उसको पूरी तरीके से बना देगा। और ये बिरयानी अब तैयार हो चुकी है और अब डिब्बों में पैक हो रही है। तो अबू बकर भाई फाइनली बिरयानी तैयार हो गया पुलाव। ये आप जो है देख के लिए और सामने निकाल लें भैया। ये काउंटर पे जो है पहुंच गई। जी पहुंच गई। प्लेट में निकाल के इधर भेजो। तो लगभग कितने घंटे लगे हैं? 4 घंटे भैया हो गए पूरे। 4 घंटे का प्रोसीजर पूरा बिरयानी। 2 घंटे और पहले के जब सब चीजें हम जी 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 जी। 5-6 घंटे के बाद अब ये बिरयानी प्लेट में पहुंच गई है और लोगों को मिलने लगी है। और ये बिरयानी अब देग से निकलकर प्लेट में पहुंच चुकी है। अबू बकर भाई ये प्लेट आप पकड़िए। इसमें सिर्फ चावल और गोश्त हमें भले दिख रहा हो, लेकिन आज उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमने दिखाने की कोशिश। जी जी। बस अल्लाह मज़ा डालने वाली है। हमने मेहनत कर दी है, मज़ा डालने की बात अल्लाह की है। आपके चैनल के माध्यम से आप बस आप लोग शूट करें, देखें, इसका जायका लीजिए। बस आप बताएंगे आप ही कि हम चाहेंगे आप ये प्लेट पकड़ें और हम बात करेंगे। जिस बिरयानी के शुरुआत हमने दिखाई थी यहाँ पर से वो प्रोसेस अभी भी जारी है। यानी जो बिरयानी है वो ऐसे ही बनती रहेगी। कई पार्ट्स में ये दिन भर बनती है। सुबह से ही ये काम शुरू हो गया है और एक देग खत्म नहीं हो पाती है कि दूसरी देग जो है वो चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही पूरे दिन भर जो बिरयानी है वो कई प्रोसेस में, कई पार्ट्स में बनते हुए शाम तक की परोसी जाती रहेगी। महज 5 मिनट जिस बिरयानी को खाने में लगते हैं उसको 5 घंटे से ज़्यादा समय बनाने में लगते हैं। आज ये स्पेशल रिपोर्ट लखनऊ से थी इदरीस की बिरयानी पर। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए उत्तर प्रदेश टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।